हेलो दोस्तों, मैं एसपी राजपूत एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी इंस्टीट्यूट पर। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन का उच्चारण हम किस प्रकार से करते हैं। और हम लोगों ने जाना कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया था। और सारी ही चीज़ें मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताई थी, जिस जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है मैंने सभी चीज़ों को आपको बताया था। तो आज उसी से आगे हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे क्या कि जो हमारे व्यंजन हैं, यानी कि आज हम लोग व्यंजन और स्वर दोनों को लेकर इस वीडियो में चलेंगे कि इसमें हमारे व्यंजन भी कवर हो जाएंगे और स्वर भी कवर हो जाएंगे। तो हम एक ही तरीके से क्या है, स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान जान पाएंगे। और ऐसे मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि इनके उच्चारण स्थान आप कभी भी नहीं भूल सकते। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने वर्ण लिख लेते हैं कि हमारे वर्ण कितने थे, और उसके बाद हम लोग सारे वर्णों को क्या है कैटेगराइज करेंगे कि हमारा कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि आपने स्वर, क्योंकि मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में स्वर सारे जो मतलब हमारा स्वर का टॉपिक था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन उसमें मैंने आपको उच्चारण स्थान के बारे में नहीं बताया है। तो मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि व्यंजन और स्वर दोनों का मैं मिक्स करके उच्चारण स्थान आपको बताऊंगा जो आप कभी भी नहीं भूल सकते। तो हम देखते हैं कि जो हमारे स्वर हैं, तो यदि मैं स्वर की संख्या की बात करूं तो स्वर हमारे कितने, कुल स्वर हमारे कितने थे, 13 थे, जिसमें से 11 हमारे क्या थे, मूल स्वर। जो मूल स्वरों की संख्या थी वो कितनी थी, 11, जिसमें हमारे कौन कौन से आते थे, ए, दीर्घ ए, ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, और री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं, मूल स्वर। और इसके बाद क्या होते हैं हमारे अयोगवाह। तो अयोगवाह मैंने आपको बताए थे कितने, 2, जिसमें हमारा अनुस्वार और हमारा दूसरा कौन सा, विसर्ग शामिल होता है। कौन सा, अनुस्वार और विसर्ग हमारे किस में शामिल होते हैं, अयोगवाह में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि शब्दकोश के अनुसार अयोगवाह की संख्या 3 होती है, क्योंकि जो चंद्र बिंदु होता है वो भी शब्दकोश के अनुसार अयोगवाह ही माना जाता है। तो शब्दकोश के अनुसार अयोगवाह की संख्या कितनी थी, 3। और यदि आपसे सीधा पूछे कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 2। इसके बाद जो हमारे वर्ण हैं, हमने स्वर वर्णों को लिख लिया है, अब हम व्यंजन वर्णों को लिख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से थे। तो स्वर हमारे जो व्यंजन थे उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन, जिसमें हमारे क्या थे, का, खा, गा, घा और एड़े। और उसके बाद हमारा क्या था, चा, छा, जा, झा और इया। और हमारा फिर टे, ठे, डे, ढे और एड़े। उसके बाद हमारा ते, थे, दे, धे और ने। उसके बाद हमारा क्या थे, पे, फे, बे, भे और में। ये हमारे कितने थे, 25 स्पर्श व्यंजन थे। कितने थे हमारे, 25। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़े थे, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की भी हम लोग संख्या लिख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इसमें हमारे कौन कौन से थे, या, जा, ला और वा। इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से पिछली वीडियो में सारी चीज़ें बता दी थी कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो आप लोग वहाँ से दोबारा जाकर देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है। और उसके बाद हमारे क्या थे, ऊष्म व्यंजन, क्या थे हमारे, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। और इसमें हमारी कौन सी थी, शे, से और है। और इसके बाद हमारे क्या थे, संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़े थे हमने, संयुक्त व्यंजन। तो इसमें हमारे कौन कौन से थे, छ, त्रा, ज्ञा और श्री। ये हमारे क्या थे, संयुक्त व्यंजन। और एक हमने क्या पढ़े थे, उत्क्षिप्त व्यंजन।
क्या पढ़े थे, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या पढ़े थे हमने, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसमें हमारे कौन से थे, दो, एक हमारा डे और एक हमारा ढ, यानी कि जो हमारे डे और ढ होते हैं टा वर्ग के, इनके नीचे ताड़न जात की हम बिंदी लगा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़े थे, आगत व्यंजन। एक हमने आगत स्वर बताया था आपको, और एक क्या होते हैं, आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन मैंने आपको 5 बताए थे कि जो हमारे का, खा, गा, जा और फा है, उसके क्या है, नीचे हम लोग क्या है, बिंदी लगा देते हैं। नुक्ता के बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि जो हमारे आगत व्यंजन हैं वो हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि नुक्ता की जो बिंदी होती है इनका प्रयोग किस किस के साथ होता था, हमारा का के साथ, खा के साथ, गा के साथ, जा के साथ और फा के साथ। ये हमारे क्या थे, आगत व्यंजन। ये हमारे क्या है, आगत व्यंजन। और एक मैंने आपको क्या बताया था, आगत स्वर। क्या बताया था मैंने आपको, आगत स्वर। ये हमारे आगत व्यंजन और ये हमारे क्या है, आगत स्वर। इसमें हमारा एक ही था, ए वाला। दीर्घ आ के ऊपर अर्ध चांद बिंदु रखा जाता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम विदेशी स्वर या फिर विदेशज स्वर या फिर गृहीत स्वर, या फिर हम इसी को कह सकते हैं क्या, फॉरेन स्वर भी हम इसे कह सकते हैं, यानी कि जो विदेशी स्वर है वो हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, टोटल वर्ण हैं। ये हमारे क्या है, हमारी हिंदी वर्णमाला में ये टोटल वर्ण हैं। तो इन सभी को हमें क्या है, पढ़ना है कि इन सभी का उच्चारण स्थान क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि जो उच्चारण स्थान है, हमारे मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान है वो हमारे मुख्य उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फिर हम इस डिटेल को चर्चा करेंगे कि हमारी किस वर्ग में कौन से आएंगे। तो उच्चारण स्थान में, जैसे मैं यहाँ पर कोई मुख बना देता हूँ इस तरीके से, तो आप देखें कि जो हमारे गले पर यहाँ पर जो उभरा हुआ एक भाग सा दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, कंठ। और आप देखेंगे कि गले के ऊपर और हमारे नसिका छिद्र के बीच में एक क्या होता है, एक घंटी जैसे आकार का एक आपको दिखेगा। आप जब आईने में अपना मुंह फाड़ कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पर एक घंटी जैसा दिखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, काकल्ल। उसको क्या बोलते हैं, काकल्ल। और काकल्ल से लेकर जहाँ तक हमारे मसूड़े होते हैं, जहाँ तक हमारे मसूड़े होते हैं उस स्थान को क्या बोला जाता है, तालु। क्या बोलते हैं उसे, तालु। और जो जहाँ से हमारे मसूड़े शुरू होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूर्धा। क्या बोलते हैं, मूर्धा। और मूर्धा के बाद हमारे क्या आते हैं, दांत। और दांत के बाद हमारे क्या आते हैं, होंठ। क्या आते हैं, होंठ। ये क्रम आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इस क्रम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि जो हमारे वर्ण हैं वो सभी वर्ण इन उच्चारण स्थान में से, हमारे मुख के इन उच्चारण स्थान में से किसी न किसी उच्चारण स्थान से बोले जाते होंगे। जो हमारे वर्ण हैं इनमें से एक कोई ना कोई वर्ण, मतलब जो भी वर्ण है वो किसी न किसी स्थान से बोला जाता होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, कि जो हमारे कंठ होते हैं, यानी कि जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे क्या, कंठ। क्या डालेंगे, कंठ। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कंठव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठव्य। यानी जो कंठ से बोले जाते हैं उन्हें कंठव्य भी कहा जाता है। और दूसरा हमारा क्या आता है, काकल्ल। तो काकल्ल से कोई भी क्या है, ना व्यंजन ना स्वर बोला जाता है, तो क्या है, इसको हम क्या है, छोड़ देते हैं। और उसके बाद हमारा क्या हम लिखते हैं, तालु। क्या लिखते हैं हम, तालु। और इनको हम क्या बोलते हैं, तालव्य। इन्हें हम तालव्य बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्या, मूर्धा। और इसे हम क्या बोलते हैं, मूर्धव्य या मूर्धन्य इसको बोला जाता है, मूर्धव्य या मूर्धन्य। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, दांत। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, दंतव्य। क्या बोलते हैं हम इन्हें, दंतव्य। और उसके बाद आते हैं हमारे क्या, होंठ। इन्हें हम बोलते हैं क्या, ओष्ठव्य। क्या बोलते हैं, ओष्ठव्य। तो ये हमारे क्या हैं, मुख के उच्चारण स्थान के, हमारे मुख के अंदर के मुख्य उच्चारण स्थान हैं। क्या है, ये हमारे मुख के स्थान के मुख्य उच्चारण स्थान हैं। और इसके अलावा क्या है, कुछ और उच्चारण स्थान बनाए गए। यानी कि जब किसी वर्ण का ये सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ये वर्ण कंठ या तालु से है या फिर दांत या मूर्धा से है, यानी कि जब उस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज हुआ
तो फिर क्या किया गया कि उसको दो हमारे जो दो स्थान हैं उनसे क्या है मिलाकर उनको बोला गया, यानी कि उनको ऐसे स्थान पर रखा गया जो किसी दो उच्चारण स्थानों से मिलकर बोले जाते होंगे। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे क्या कि एक हमारा क्या होता है कंठ तालव्य। क्या होता है हमारा कंठ तालव्य। तो जो हमारे कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंठ तालव्य। उन्हें क्या कहा जाता है, कंठ तालव्य। और एक होता है क्या कंठोष्ठ, यानी कि जो कंठ और ओष्ठ से मिलकर बोले जाते हैं, कंठ और होंठों से मिलकर जो बोले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है। और एक होता है क्या दंथोष्ठ, यानी कि जो दंत और होंठ से मिलकर बोले जाते हैं, जो दंत प्लस होंठ से मिलकर बोले जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, दंतोष्ठ। क्या बोलेंगे हम, दंतोष्ठ। और इसके बाद हमारे क्या आते हैं, एक हमारा आता है क्या जो दंतमूल, दंतमूल या मसूड़े, दंतमूल या मसूड़े से जो बोले जाते हैं, दंतमूल या मसूड़े से जो बोले जाते हैं इनको क्या बोला जाता है, इन्हें वर्तस्य। क्या बोला जाता है, वर्तस्य। और उसके बाद एक हमारा क्या आता है अलीजीवा, अलीजीवा या इसी को बोलते हैं क्या जीवा मूल्य, अलीजीवा या जीवा मूल्य, या फिर इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र या स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्र या स्वर यंत्रमुखी। और एक हमारा उच्चारण स्थान आता है क्या नासिक, यानी कि जो नाक से बोले जाते हैं, नासिक यानी कि जो हमारी नसिका से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नासिक। यानी कि कुल मिलाकर हमारे ये क्या हो गए, टोटल उच्चारण स्थान हो गए। ये हमारे क्या हो गए, कुल मिलाकर टोटल उच्चारण स्थान हो गए। और यदि मैं इनकी बात करूं संख्या की, तो ये हमारा क्या है, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, और ये हमारा 4 नंबर पे आएगा, ये हमारा 5, और ये हमारा 6, ये 7, 8 और 9 और 10 और 11। ये 11 हमारे क्या हो जाते हैं टोटल, ये हमारे क्या हो जाते हैं उच्चारण स्थान, यानी कि इन उच्चारण स्थान से ही इन सभी वर्णों को बोला जा रहा होगा। इन उच्चारण स्थान से ही इन सभी वर्णों को, यानी कि इनमें से किसी न किसी वर्ण को इसमें से किसी न किसी स्थान पर बोला जा रहा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंठ से हमारे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो आप इसमें जो हमारा कंठ है, कंठ से हमारे कौन से बोले जाते हैं, जो का वर्ग वाले आते हैं, यानी कि इसमें से हम क्या ले लेंगे, हमारा का वर्ग। तो इसमें हमारा कौन कौन सा आएगा, का, खा, गा, घा और ण। और जो तालु है, तालु से हमारे क्या बोले जाते हैं। अब आप इसी में कंठ, जो हमारे कंठ वाले, इसमें क्या आप समझिए कि हमने स्पर्श व्यंजन से क्या ले लिए, हमारे के वर्ग वाले। और इसमें से स्वर में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, स्वर में से हमारे आ जाते हैं कौन से, ए और दीर्घ ए। और साथ ही अयोग वाह से हमारा आ जाता है क्या, विसर्ग। क्या आ जाता है, विसर्ग। और हमारा यहाँ से कहाँ से, ऊष्म व्यंजन से हमारा क्या आ जाता है। तो इतने हमारे जो वर्ण हैं ये हमारे किससे बोले जाते हैं, कंठव्य से, यानी कि कंठ से। और इसके बाद आता है हमारा क्या, तालु। तो तालु में हमारा आता है क्या, चा वर्ग। तो इसमें हम क्या, चा वर्ग के सभी वर्ण लिख लेंगे, चा, छ, जा, झा और इया। और इसके बाद आता है क्या, ये हमारे क्या होते हैं, चा वर्ग के स्पर्श व्यंजन। और यदि मैं मूल स्वर से लूँ तो हमारा इसमें क्या आता है, ई और दीर्घ ई। और उसके बाद हमारा क्या आता है, यहाँ अंतस्थ व्यंजन से हमारा आता है क्या, या। क्या आता है, या। क्या आता है हमारा, या। तो हम लोगों ने क्या है, ए हम लोगों ने रख लिए हैं, ए भी हमने रख लिए हैं। और यहाँ से हमारे ए भी हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ से हमने विसर्ग भी ले लिया है।
और यहाँ से हमारा ये है भी क्या है हम लोगों ने रख चुके हैं, और यहाँ से हमारा ये ए भी आ गया है। और इसी में हमारा क्या आता है साथ में हमारा शय, कौन सा वाला हमारा तालु वाला शय। इसको तालु से इसको तालु शय क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है तालु। तो इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, च जो हमारा च वर्ग है, और ई और दीर्घ ई और या और शा। उसके बाद हमारा क्या आता है मूर्धा। तो मूर्धा में हमारा क्या आएगा टा वर्ग। तो इसमें हमारा टा, ठ, ड, ढ और ण। और इसके बाद हमारा इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा क्या है, अब इसमें हमारा क्या है री। क्या हम लेंगे इसमें री, क्या आएगा हमारा इसमें री। और साथ ही साथ हमारा इसमें क्या आता है, इसमें हमारा आएगा क्या रे। और साथ ही साथ हमारा क्या आएगा ए वाला से। कौन सा वाला से, ए वाला से। तो यहाँ से हमारे ये दो चीज़ें जा चुकी हैं। और इसके बाद जो हमारा दांत है, जो हमारे दांत से बोले जाने वाले हैं, इसमें हमारा आता है कौन सा ता वर्ग। इसमें क्या आएगा हमारा ता, था, द, ध और ना। इसमें हमारे ए आते हैं। और इसमें साथ ही साथ हमारे कौन कौन से आएंगे, साथ ही साथ हमारे इसमें आएंगे कौन सा ला, सा और हमारे कौन से आएंगे जा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जा हमने यहाँ पर पहले ही ले लिया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा ये नुक्ता वाला जा। कौन सा आएगा हमारा नुक्ता वाला जा। तो इतने हमारे किस में आते हैं दंतव्य में। और यहाँ से हमारे कौन कौन से चले जाएंगे, फिर हमने से भी ले लिया है और साथ ही साथ हमने क्या ले लिया है यहाँ पर ला। कहाँ है हमारा ला, और साथ ही हम रे भी ले चुके हैं। तो ये हमारे किस में आते हैं दंतव्य में। और उसके बाद जो होंठ से बोले जाते हैं, इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, जो हमारा पे वर्ग है, पे, फे, बे और भे, में। पे, फे, बे, भे, में। और साथ ही इसमें हमारा क्या आता है, यहाँ से हमारे कौन से आएंगे ऊ और दीर्घ ऊ। कौन से आते हैं ऊ और दीर्घ ऊ। तो ए भी हमारे यहाँ से चले जाते हैं, वी भी हम लोग ले चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे स्वर हैं, इसमें से हमारे कौन से बचे हैं अभी, हमारा एक तो अनुस्वार बचा हुआ है और दूसरे हमारे ए आई और ओ औ बचा हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि जो ए आई है, यदि आप इसको ना भी लिखें तो भी आप समझ सकते हैं कि इस ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो मैंने आपको इस ए का निर्माण बताया था कि इस ए का निर्माण किससे होता है, आ से और ई से। लघु आ से और लघु जो हमारी छोटी ई होती है उससे होता है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप देखेंगे आ का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है तालु। यानी कि जो हमारी ई होगी वो किससे बोली जाएगी, कंठ और तालु, यानी कि कंठ तालव्य से। तो हमारी वो किस में आ जाएगी फिर, कंठ तालव्य में। ए और आई ये हमारे किस में आ जाएंगे, कंठ तालव्य में। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं किसकी, कंठोष्ठ की, तो जो हमारे कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा ओ है, ओ का निर्माण किन किन वर्णों से होता था, लघु आ और लघु ऊ। यानी कि लघु जो आ है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ, और लघु जो ऊ है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है ओष्ठ। यानी कि कंठ और ओष्ठ से जो बोले जाते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, ओ और औ। और जो हमारा दंतोष्ठ है, यानी कि जो दांत और होंठ से बोले जाते हैं, इसमें हमारा आता है कौन सा वा और हमारा फा। कौन सा, लेकिन नुक्ता वाला हमारा फा। कौन सा आता है, नुक्ता वाला फा। तो इसमें हमारे कौन कौन से जा चुके हैं, इसमें हमारा फा जा चुका है और जा भी हम लोगों ने ले लिया है। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि हम लोगों ने यहाँ पर वा भी ले लिया है। तो ये तो थे हमारे क्या दंतोष्ठ तक हम लोग ले चुके हैं। अब जो मसूड़े और क्या है दंतमूल, मसूड़े या दंतमूल। दंतमूल का मतलब क्या हुआ, दांतों की जड़ें। मूल का अर्थ क्या होता है, जड़ें, यानी कि जो दांतों के निचले भाग से बोले जाते हैं, दांतों के निचले भाग से। या मसूड़े यानी कि जहाँ पर दांतों का निचला भाग होगा वहीं पर तो क्या है मसूड़ों, वहीं से तो हमारे मसूड़े शुरू होते हैं, यानी कि उनको बोल दिया जाता है दंतमूल या मसूड़े। तो जो दंतमूल या मसूड़े में जो हमारे स्वर आते हैं, तो इसमें आते हैं हमारे कौन से, सा, रा, ला, जा और ना। ये हमारे किस में आते हैं, दंतमूल और
किस में आएंगे, हमारे मसूड़ में, यानी कि बर्तस्य। इन्हें बर्तस्य स्वर की इन्हें बर्तस्य व्यंजन की संज्ञा भी दी गई है। जो हमारे सरल जन हैं, आप इनको याद कर सकते हैं क्या, सरल जन, तो इनको क्या है, बर्तस्य व्यंजनों की संज्ञा दी गई है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सा है वो सा तो हम पहले ही यहाँ पर ले चुके हैं, पहले ही हम यहाँ पर ले चुके हैं। और जो रा है, रा भी हम पहले ही यहाँ पर ले चुके हैं। और जो ला है वो भी हम यहाँ पर ले चुके हैं। और जो जा है वो भी हम ले चुके हैं। और जो ना है वो भी हम ले चुके हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि सभी जगह ये चीज़ आपको क्या है, अलग अलग मिलेगी। सभी जगह आपको ये चीज़ अलग अलग मिलेगी। यानी कि जो प्राचीन, जो इनका उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण है, जो पुराना वर्गीकरण है, उसमें इसको इस प्रकार से दिया गया है। और जो अब आधुनिक वर्गीकरण है उसमें इस प्रकार से दिया गया है। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको किस आधार पर क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर आपसे किस आधार पर क्वेश्चन पूछता है, तो उसी के अनुसार आप क्या है इसको टिक करेंगे। यदि वो आपको आधुनिक के हिसाब से पूछता है, नए वर्गीकरण के हिसाब से, तो आप उसमें इस तरीके से आप करेंगे। यानी कि जैसे ही वो ऑप्शन आपको देगा तो आपको ऐसा नहीं देगा ऑप्शन कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ दे देगा। यानी कि या तो वो इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, या फिर इस तरीके से पूछा जाएगा। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद करके चलनी है, कि क्योंकि वो क्वेश्चन नए तरीके से भी पूछ सकता है और पुराने तरीके से भी पूछ सकता है। इनको बर्तस्य व्यंजन की उपाधि भी दी गई है। और आप इनको याद कर सकते हैं क्या, सरल जन, एक आसान सी ट्रिक है, सरल जन। अब देखिए कि जो हमारा क्या अली जीवा और जीवा मूल्य बचता है, इसमें हमारा आता है कौन कौन सा, इसमें हमारा नुक्ता वाला का, नुक्ता वाला खा, नुक्ता वाला गा, और हमारा क्या, हमारा आता है कौन सा, हा। तो आप देखेंगे क्या कि हा हमने कहाँ पर हमने लिखा है, कंठ में। और हा हमारा अली जीवा या जीवा मूल्य या स्वर यंत्र क्या है, ये हमारा क्या है, स्वर यंत्र मुखी स्वर भी इसको बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि जो हा का उच्चारण स्थान भी इसी प्रकार से कि नए तरीके से उसको अली जीवा, जीवा मूल्य या स्वर यंत्र मुखी इसका बताया जाता है। और जो हमारा पुराने तरीके से उसमें हमारा क्या, कंठ बताया जाता है। तो ये चीज़ आप याद करके चलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी भी तरीक़ा से पूछ सकता है। और जो नसिका है, इससे हमारा क्या बोला जाता है, हमारा जो अनुस्वार बचा हुआ था, क्या बचा हुआ था हमारा, अनुस्वार, यहाँ पर इससे हमारा क्या बोला जाता है, अनुस्वार, नसिका से। यानी कि नासिक में हमारा क्या आता है, अनुस्वार आता है। तो अब आप देखेंगे कि हमारे क्या है, कोई भी यहाँ पर नहीं बचे हुए हैं। सिर्फ अब हमारा क्या बचा हुआ है, यहाँ पर A3 हम लोग ले ही चुके हैं, A3 हम लोग क्या है, ले ही चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या, जो उत्क्षिप्त हमारे व्यंजन है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये हमारे किससे बोले जाते हैं, ये हमारे जो हमारे जिसमें हमारे डे और ढे आएंगे उसी में हमारी कौन से आ जाएंगे, ये उत्क्षिप्त वाले डे और उत्क्षिप्त वाले ढे भी उसी में आ जाएंगे। और उसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे किसकी, संयुक्त व्यंजन की, किसकी बात करूं, संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन के जो स्थान हैं वो आप इनके जिन शब्दों, जिन वर्णों से इनका निर्माण हुआ है, उन वर्णों के उच्चारण स्थान को आप मिलाकर इनकी आप उच्चारण स्थान बना सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे का हमारा जो हमारा छत्री वाला छः है, एक किससे बनता है, आदि के प्लस से। तो हम देखेंगे कि के हमारा कहाँ पर है, कंठ में, और से हमारा कहाँ पर है, कौन सा है हमारा से, ये वाला से, यानी कि कंठ और मूर्धा से। तो आप इसमें क्या है, कंठ और मूर्धा हमारा क्या आएगा, उच्चारण स्थान, क्योंकि इसमें दोनों की ध्वनि है, का की भी है और सा की भी है। तो इस प्रकार से आप क्या है, दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे तो इसके उच्चारण स्थान आप खुद कर सकते हैं। और उसके बाद क्या था हमारा, ये आगत स्वर, क्या है, आगत स्वर। तो इसकी क्या है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, अभी तक इसका उच्चारण स्थान नहीं पता चला है। इसको सिर्फ ये बताया गया है कि ये क्या है, आवृतमुखी, ये क्या है, हमारा व्रतमुखी स्वर है। तो इसके बारे में क्या है, आप ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। आप सिर्फ क्या है, जो हमारे इतने वर्ण हैं, ये सारे के सारे वर्ण हम लोगों ने कवर इसमें कर लिए हैं। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि ये इतनी चीज़ कैसे हम याद करें, कितनी डेंजरस चीज़ हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ हो गई। तो मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें हमारे सारे स्वर और सारे व्यंजन आप क्या है, दोनों चीज़ों को एक साथ आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई, पहले तो आप एक बात समझेंगे कि जब आप उच्चारण इनका करेंगे, तो यदि आपको उच्चारण करने पर समझ नहीं आता है, तब क्या है, आप इन चीज़ों को क्या है, आप उसको याद करेंगे। पहले तो आप क्या देखेंगे कि उच्चारण करके मुझे यदि समझ आ जाता है कि उच्चारण करने पर कि हमारा ये स्वर किस स्थान से बोला जा रहा है, तो पहले आप उसी को क्या करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कंठ से हमारे क्या है, का, खा, गा, घा, ण, यानी कि आप देखेंगे जो ध्वनि आती है वो कहाँ से आती है, हमारे कंठ से, का, खा, गा, घा, ण। और जो हमारा क्या है यहाँ पर आ, आप देखेंगे अंदर से ही आवाज़ आती है, आ, और हमारा क्या है, अहा और हा, क्या है, हा। तो आप देखेंगे
कि इस जो हा है, हा के बारे में इतना अपवाद क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप उच्चारण करेंगे किसका, क ख ग घ ड़ और हा, तो आप देखेंगे कि जो हा है, जब हम हा की ध्वनि निकालते हैं तो हमारा जो यहाँ पर आप जब का की ध्वनि निकालते हैं का, तो हमारी जीभ थोड़ी यहाँ पर क्या है, चिपकती है ऊपर, लेकिन जब हम हा का उच्चारण करते हैं हा, तो हमारी हवा क्या है, बिल्कुल आराम से ही क्या है बाहर निकल आती है, जो हमारा काकल्य होता है उससे टच होकर आराम से निकल आती है। इसलिए इसमें फिर क्या है अपवाद, इसको क्या है काकल्य वर्ण भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, काकल्य ध्वनि भी कहा गया है। आप नोट भी कर सकते हैं, काकल्य ध्वनि हा को कहा गया है। इसलिए क्या है इसके बारे में अपवाद है, क्योंकि इस कै ख ग घ ण से इसका उच्चारण अलग होता है, क्या है यानी कि थोड़ा अलग होता है। इसलिए फिर इसके बारे इसको कहाँ पर रखा गया, स्वर यंत्र या जीवा मूल्य या अली जीवा। और इसके बाद देखेंगे इसमें आप ट्रिक देखेंगे क्या, कि मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला आप नाम क्या लिखेंगे, विवाह, यस, विवाह, यस। आप यहाँ जो सा है हमारा, ये मूर्धा तालु वाला स है, इस स के ऊपर आप क्या है सिरोरेखा को पूरा नहीं खींच सकते। आप इस बात को यहीं पर समझेंगे कि जितने वर्णों में, यानी कि जिन वर्णों में ऊपर ए इस प्रकार से घुंडी होती है, ये ऊपर जिस प्रकार से ये मुड़ान होती है, उसके ऊपर से कभी सिरोरेखा आप नहीं खींचेंगे। मैंने आपको सिरोरेखा बताई थी, ये दो रेखाएं कि जो ये ऊपर वाली होती है क्या होती है, सिरोरेखा, और ये नीचे वाली क्या होती है हमारी, खड़ी पाई। क्या होती है, खड़ी पाई। तो आप जिन जिन वर्णों में ऊपर घुंडी होगी उनके ऊपर से आप कभी भी सिरोरेखा को नहीं खींचेंगे। जैसे हमारा क्या आता है सा, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा क्या आएगा था, इसमें हमारा क्या आएगा धा, इसमें हमारा क्या आएगा भा, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा सा, यहाँ पर छत्री वाला छ, और हमारा क्या है और ऐसे मतलब जितने भी वर्ण होंगे उनमें क्या होगा, सिरोरेखा आप नहीं खींचेंगे जिनके ऊपर एक घुंडी होती है। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा, विवाह ईएस, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या, ऋषि, क्या लिखेंगे, ऋषि। फिर आप क्या लिखेंगे, लास जैसा। तो अब देखिए आप कहेंगे कि ये आपने क्या लिख दिया, तो ये इतनी आसान सी ट्रिक है कि इससे आपको सारे के सारे स्वर और सारे के सारे व्यंजन एक बार में ही याद हो जाएंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे इनके उच्चारण स्थान को। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा विवाह है, तो बी से आप याद रख सकते हैं किसको, विसर्ग को। किसको याद रख सकते हैं, विसर्ग को। ये हमारा क्या है, विसर्ग है। बी से आप किसको याद रख सकते हैं, विसर्ग को। फिर हमारा क्या है, विवाह। इस वा में क्या है, दीर्घ आ है, दीर्घ आ है, क्या है, दीर्घ वाला ए है। तो इस दीर्घ वाले ए से हमारा क्या हो जाएगा, ये दीर्घ वाला ए, और जहाँ पर छोटा होगा वहीं पर बड़ा होगा, जहाँ पर बड़ा होगा वहीं पर क्या होगा, छोटा होगा। जहाँ छोटा होगा, ये सब जगह आपकी कंडीशन अप्लाई होगी कि जहाँ पर बड़ा होगा वहीं पर छोटा होगा। तो जहाँ पर हमारा दीर्घ ए है वहीं पर हमारा छोटा वाला ए होगा। और है से आप क्या याद रख सकते हैं, है से आप क्या रख सकते हैं याद, है। और ए आपको पता ही है कि हमारा प्लस में क्या है, का वर्ग, प्लस में क्या है, का वर्ग। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। विवाह आप देखेंगे किसका, ई एस का। विवाह किसका हुआ, ई एस का। तो ई से हमारी क्या होगी, दीर्घ वाली ई, और जहाँ दीर्घ ई वहीं पर छोटी ई, या से हमारा या हो जाएगा और श से हमारा श हो जाएगा। और हमारा इसमें साथ में क्या है, हमारा चा वर्ग इसके साथ ही है। ऋषि से क्या हो जाएगा हमारा, ऋषि से जो हमारा री वर्ण है इससे हमारा क्या हो जाएगा, री। और री में ही क्या छुपा होता है, रा। यानी कि जब हम री का उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, तो री में ही हमारा क्या, रा छुपा होता है। तो री से हमारा क्या हो जाएगा, री, और री में ही हमारा रा छुपा होता है, और शा से हमारा क्या हो जाएगा, ईशा। और ए आप याद ही रख सकते हैं कि जहाँ पर हमारा डे और ढे होगा वहीं पर उत्क्षिप्त वाला डे और ढे होगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और किसका विवाह हुआ, किसका, ई एस का। वह क्या बन गया, ऋषि। ऋषि बनने के बाद वह कैसे दिखने लगा, लास जैसा। कैसा, लास जैसा। तो ला से हमारा क्या हो गया, ला, और सा से हमारा क्या हो गया, सा, और जा से हमारा क्या होगा, नुक्ता वाला जा। क्या हो गया हमारा, नुक्ता वाला जा। और उसके बाद आप देखेंगे कि अब आप इसको एक कहानी के जरिए समझेंगे। मैंने क्या कहा आपसे, विवाह हुआ, क्या हुआ, विवाह सिर्फ तय हुआ था, किसका, ई एस का। विवाह सिर्फ तय हुआ था, यानी कि शादी की बात पक्की हुई थी, किसकी, ई एस की। लेकिन ई एस का तो विवाह करवाने का कोई मन ही नहीं था, ई एस का कोई विवाह करवाने का मन ही नहीं था। तो फिर ई एस ने क्या किया कि ई एस क्या बन गया, ऋषि बन गया, ऋषि मुनि बन गया। और जब ऋषि मुनि बन जाएगा तो वह क्या करता है, फिर
भगवान की भक्ति में खो जाता है, अन्न जलपान को क्या है त्याग दिया जाता है। और जब कोई व्यक्ति अन्न जलपान को त्याग देगा तो वह कैसा दिखने लगेगा, लाश जैसा, दुबला पतला मरीजल सा आदमी लाश जैसा दिखने लगेगा। तो विवाह तय हुआ किसका, ईएस का मन शादी करवाने का नहीं था, तो वह ऋषि बन गया, घर से भाग गया और ऋषि बन गया। और वह कैसा फिर दिखने लगा, लाश जैसा। लेकिन उसको फिर कुछ समय बाद एहसास हुआ कि नहीं, मुझे घर वालों की बात मान लेनी चाहिए और मुझे शादी करवा लेनी चाहिए। और जब फिर यह शादी करवाने के लिए तैयार हो गया तो फिर जब यह लाश जैसी हालत में, दुबली पतली मरियल जैसी हालत में यह बारात लेकर अपनी ससुराल गया, तो आप देखेंगे कि जब ससुराल दूल्हा जाता है, जब कोई बारात जाती है, तो गांव की जो औरतें होती हैं या फिर जो लड़की वालों की जो औरतें वहाँ की जो औरतें होती हैं, वो सबसे पहले किसको देखने आती हैं, दूल्हे को देखने आती हैं कि दूल्हा कैसा है, सुंदर है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब उन औरतों ने इस दुबले पतले मरियल जैसे लाश जैसे दूल्हे को देखा तो उनके मुंह से क्या निकलेगा, कैसा दूल्हा मैंने देख लिया। यानी कैसा ये दूल्हा है। जैसे हम किसी अजीब सी चीज़ को जो हमारे एकाएक हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे बोल देते हैं, ये क्या है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि विवाह हुआ ईएस का, ईएस फिर ऋषि बन गया और ऋषि बनने के बाद वह लाश जैसा दिखने लगा। और फिर जब वह लाश जैसी हालत में क्या अपनी ससुराल गया बारात लेकर, तो वहाँ की औरतों ने क्या बोला, तो ऊ से हमारा क्या फिर हो जाएगा, दीर्घ ऊ और लघु ऊ। तो ये आपको कहानी से याद रहेगा। और कंठ जो हमारे ए और आई हैं, आप इसको याद ही रख सकते हैं कि कंठ से हमारा आ बोला जाता है और तालु से हमारा ई बोली जाती है। तो आ और ई का निर्माण किससे होता है, हमारा कंठ आ और ई के द्वारा किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण। और जहाँ छोटा वहाँ बड़ा और जहाँ बड़ा वहाँ पर छोटा, ये दोनों चीज़ आप देखेंगे। और इसी प्रकार आप इसको भी याद रख सकते हैं कि कंठ से हमारा आ आता है और ओष्ठ से हमारा क्या आता है, ऊ आता है। तो आ और ऊ के मिलने से क्या बनता है, हमारा ओ बनता है। और इसी प्रकार आपको आप इन दो चार चीज़ों को याद रख सकते हैं कि जो आपका दंतोष्ठ है, आप इसमें क्या है, इसको याद रख सकते हैं, वा को और फा को, वा और फा, नुक्ता वाला फा, वा और नुक्ता वाला फा, ये हमारे किस में आते हैं, दंतोष्ठ में। और वर्तस्थ में हमारे क्या आते हैं, सरल जन, आसान सीट रखे क्या है, सरल जन। और उसके बाद जीवा मूली अली जीवा, इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, नुक्ता वाले कै खे गे और हमारा है आता है। और उसके बाद जो नसिका है इसमें हमारे नासिक में कौन से आते हैं, हमारा अनुस्वार आता है। क्या आता है, अनुस्वार। तो ये तो था हमारा क्या था, इनका उच्चारण स्थान। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, क्या, नसिका। यदि आपसे क्या नासिक के स्वर पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपसे, नासिक स्वर, क्या पूछा जाए, नासिक स्वर, तब आप उस कंडीशन में क्या बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ नासिक स्वर में हमारा क्या आता है, अनुस्वार। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए क्या, नासिक के व्यंजन, क्या पूछा जाए, नासिक व्यंजन, तो नासिक व्यंजन में हमारा क्या आता है, नासिक व्यंजन में जितने हमारे पंचम वर्ण हैं, कौन से, पंचम वर्ण, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पंचम वर्ण हमारे कौन कौन से थे, ए वाले पंचम वर्ण। ये हमारे किस में आते हैं, जो हमारा ड़ है, यहाँ है, और हमारा कौन सा आएगा, हमारा ड़, न और मैं, ये हमारे किस में आते हैं, नासिक के व्यंजन में आते हैं। यदि आपसे पूछा जाए क्या, नासिक के वर्णों की संख्या, जब वर्ण शब्द यदि वो देता है तो वहाँ पर हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, 5 और 1 6। यदि आपसे पूछे नासिक स्वर तो सिर्फ एक ही, कौन सा, अनुस्वार। यदि आपसे पूछे नासिक के व्यंजन तो सिर्फ कौन से आएंगे, हमारे ये पंचम। ये हमारे जो हमारे पंचम वर्ड हैं, अपने अपने वर्ग के पंचम वर्ड हैं, वो हमारे किस में आते हैं, नासिक के व्यंजन में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो नासिक के व्यंजन है, इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन सभी वर्णों में हमारा ये अनुस्वार छिपा हुआ है। तभी तो मैंने इन्हें नासिक के व्यंजन बोला। नासिक का मतलब क्या होता है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर ध्वनि मुँह के साथ साथ नाक से भी निकल जाती है। यानी कि ये वर्ण ऐसे होंगे कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तब जो हवा होगी वो मुँह के साथ साथ नाक से भी निकलेगी। जैसे मैं उच्चारण करता हूँ किसका, इसका अंग, आप देखेंगे अंग, यानी कि नाक से भी ध्वनि निकलेगी, हवा निकलेगी। इसी प्रकार क्या है, ण, ये हमारा क्या है, ञ, ये हमारा क्या है, ण, ये हमारा क्या है, न, ये हमारा क्या है, मैं। यानी कि जब आप इसका तो आपको समझ में आता है अंग, क्या, अंग, नाक से ध्वनि निकलती है। लेकिन इनका आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये
इनका तो क्या है नाक से नहीं निकल रहा है, समझ नहीं। यदि आप उच्चारण से नहीं समझ पा रहे हैं तो इनका यदि आपको सही सही उच्चारण का पता करना है तो इनके सही उच्चारण के लिए आप क्या करेंगे, इसके जो प्रथम 4 वर्ण हैं इनके साथ यदि आप इनका उच्चारण करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इनमें क्या है, हमारा अनुस्वार छिपा हुआ है। जो अंग का जो उच्चारण होता है वो इनमें छुपा हुआ है। जैसे यदि मुझे इसका सही उच्चारण करना है तो मुझे इसके सहयोगी जो शब्द जो वर्ण हैं इनका सहयोग लेकर मैं इसका उच्चारण करता हूँ। जैसे का खा गा घा का खा गा घाण, का खा गा घाण, यानी कि मैं जो ण शब्द बोलने से पहले अंग आता है। क्या आता है? अंग। जैसे का खा गा घाण, का खा गा घाण, यानी कि आप देखेंगे कि मैं क्या अंग ही बोलना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहा था? अंग, लेकिन उच्चारण स्थान अलग होने की वजह से हमारा क्या निकल गया? ण। इसी प्रकार आप इसको देखें, क्या च छ जे झेन्या, च छ जे झेन्या, यानी कि जब मैं इन्या बोलता हूँ तो हमारी ध्वनि कुछ नाक से निकल जाती है, च छ जे झेन्या। इसी प्रकार आप देखें, क्या टे ठे डे ढेण, टे ठे डे ढेण, यानी कि आप देखेंगे जो ढे के बाद आता है क्या? ण, यानी अंग की जो ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है? अंग की ध्वनि आती है। इसी प्रकार आप इसमें देखेंगे ते थे दे धेन, ते थे दे धेन। देखा आपने, ने बोलने से पहले अंग आ रहा था। क्या आ रहा था? अंग आ रहा था। तो यानी बोलना तो मैं अंग ही चाह रहा था, लेकिन उच्चारण स्थान अलग होने की वजह से हमारा क्या निकल गया? ने निकल गया। यदि आप सिर्फ ने उच्चारण करेंगे, क्या ने, तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें अनुस्वार छिपा हुआ है। लेकिन आप जब इसके साथ इसका उच्चारण करेंगे ते थे दे धे ने, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से पे फे बे भेम, पे फे बे भेम, यानी कि अंग आता है। तो ये क्या है? और यदि मैं आपको इस चीज़ से भी अभी भी यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं ये चीज़ प्रूव करके दिखाता हूँ कि इसमें हमारा ये कैसे आता है, ये वाला बिंदु। तो ये आप क्या है नोट कर लेंगे, मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मैं आपको इस चीज़ का, इस नासिक के जो हमारे व्यंजन है इसका मैं आपको फुल प्रूफ देकर आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे नासिक के व्यंजन, अगर यदि ये नासिक के व्यंजन नहीं है तो हम कुछ चीज़ें ऐसे कैसे कर देते हैं। आप देखेंगे कौन सी चीज़ें हैं वो, जिनसे आपको क्या है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ इनके अंदर अनुस्वार जो है हमारा वो छिपा हुआ है, ये अंग का उच्चारण छुपा हुआ है। जैसे मैं एक वर्ण लिखता हूँ, क्या? कंठ। कैसे लिखता हूँ मैं? कंठ। कंठ मैं इस तरीके से लिखता हूँ संस्कृत में, लेकिन यदि इस कंठ को मैं इस प्रकार से लिखता हूँ तो क्या ये गलत है? नहीं गलत है, इसको हम लिखते भी हैं कंठ। तो यदि ये ण हमारा अंग ना होता, यदि ये हमारा ण अंग नहीं होता तो हमने फिर इसे यहाँ पर कैसे लिख दिया? कंठ। अंग कैसे कर दिया फिर हमने इसे? यदि ये हमारा ण अंग ना होता, इसमें अंग का उच्चारण नहीं होता, तो फिर हमने यहाँ पर कैसे कर दिया? कुंठ। तो आप देखेंगे मैं एक और वर्ण लेता हूँ, जैसे मैंने क्या लिया? गंगा। जैसे गंगा संस्कृत में किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से गंगा, लेकिन इसी गंगा को मैं हिंदी में लिखता हूँ तो इस प्रकार से लिख देता हूँ गंगा। तो यदि इस ण में जो हमारा ए है इसमें अगर ऊं का उच्चारण ना होता तो मैं यहाँ पर कैसे, मैंने यहाँ पर ये बिंदी यूज कर दिया अनुस्वार वाली, गंग अंग, कैसे मैंने ध्वनि निकाल दी? अंग। जैसे मैं एक और बड़ा लेता हूँ, क्या? संस्कृत में चंचल इस प्रकार से लिखा जाता है, क्या? चंचल। और मैं चंचल क्या हम हिंदी में इस प्रकार से लिख देते हैं चंचल। तो यहाँ पर क्या है हमारा या में अगर ऊं ना होता तो फिर हमने यहाँ पर ये कैसे कर दिया? ये अनुस्वार। और आप शब्द देखेंगे कौन सा? आप शब्द क्या देखेंगे? जैसे मैं लिखता हूँ क्या? संबंध। क्या लिखता हूँ मैं? संबंध। तो संबंध को हम इस तरीके से भी तो लिखते हैं, संबंध। तो आप देखेंगे कि यदि इस में ऊं का उच्चारण ना होता तो ये हमारी कैसे आती? इसी प्रकार इस ने में यदि ये ऊं का उच्चारण ना होता तो ये बिंदी हमारी कैसे आती? तो ये क्या चीज़ें प्रूफ होती हैं। हिंदी में कोई भी चीज़ है वो क्या है, ऐसे ही नहीं है कोई भी चीज़ हवा में, हर चीज़ क्या है, वैज्ञानिक है। यानी कि जो हिंदी की जो देवनागरी लिपि है इसे वैज्ञानिक लिपि भी कहा गया है। और इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं कि देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हिंदी में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है, इसमें हर चीज़ क्या है प्रूफ हो जाती है, हर चीज़ प्रूफ होती है तभी क्या है उसको चीज़ों में दिया गया है। तो ये था हमारा क्या कि उच्चारण, और ये हमारे क्या है नासिक के व्यंजन। और नासिक के व्यंजन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नासिक के व्यंजन क्या होते हैं। और इसके बाद आप क्या है कुछ
और शब्द हैं क्या है जिनको अलग नाम, कुछ और वर्ण हैं जिनको अलग नाम दिए गए हैं। तो आप जैसे मैं आपसे आप क्या है उसमें लिखेंगे क्या, एक आप लिखेंगे क्या स्वर रहित, क्या है स्वर रहित या काकल्य ध्वनि, जैसे मैंने आपको अभी बताया। आप उच्चारण स्थान के बाद हेडिंग डालेंगे क्या स्वर रहित, स्वर रहित या फिर काकल्य ध्वनि, या इसी को कह सकते हैं क्या अलीजीवा, अलीजीवा, अलीजीवा वर्ण, या फिर वर्ण ना कि यहाँ पर क्या आ जाए व्यंजन, या फिर आ जाए आपको क्या स्वर यंत्रमुखी या स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। तो ये हमारा कौन सा होता है, हमारा है, कौन सा होता है हमारा है, कौन सा होता है हमारा है। यदि आपको काकल्य वर्ण पूछता है तो उसमें हमारा क्या आता है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप है का उच्चारण करते हैं, किसका है, तो जो ध्वनि निकलती है वो सीधे हमारा जो कंठ है, जो हमारा काकल्य होता है बीच में घंटी जैसा आकर, उससे क्या है टकरा कर ही हवा निकलती है। तो ये हमारा क्या है, ये स्वर रहित क्या है हमारा स्वर रहित, और इसको सॉरी स्पर्श रहित, इसको हम क्या बोलते हैं स्पर्श रहित, स्वर रहित सॉरी, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं स्वर रहित। तो हमारे कौन से होते हैं स्वर रहित, तो हमारे कौन से होते हैं उत्क्षिप्त वाले, कौन से होते हैं उत्क्षिप्त वाले, इनको क्या है स्वर रहित हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये हमारे क्या होते हैं स्पर्श रहित, ये हमारा क्या होता है स्पर्श रहित। अब आप इस बात को समझेंगे स्पर्श रहित का क्या मतलब है। स्पर्श रहित का मतलब कि जब हम इसका ह का उच्चारण करते हैं, किसका ह का, तब क्या है जो हवा निकलती है वो क्या है किसी स्थान, हमारे मुख के स्थान को स्पर्श नहीं करती है। जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे उसमें तो क्या थी हमारी कि मुख के जो हमारी हवा, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा मुख के किसी न किसी स्थान को छूकर निकलती थी। लेकिन जो हमारा ह का उच्चारण होगा इसमें हवा क्या होगी मुख के किसी स्थान को स्पर्श नहीं करती, इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्पर्श रहित। आप उच्चारण करके देखें क्या हा सीधा ही क्या है सीधे ही बाहर निकल आती है, मतलब टच तो होती है लेकिन इतना बाकी वर्णों की अपेक्षा इसमें क्या है बहुत ही अधिक कम स्पर्श होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्पर्श रहित। वर्तस्य व्यंजन मैंने आपको बता ही दिया है कि वर्तस्य व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं। वर्तस्य व्यंजन में सरल और जन, सरल जन। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि वर्तस्य व्यंजन में जा और ना हटा दिया जाता है, और कहीं कहीं पर क्या होता है हमारा जा और ना दिया रहता है। तो आप इसको याद करके चलेंगे। आप ऑप्शन में क्या है वो सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं देगा, आपको क्या है उन सभी वर्णों में से कोई एक ही वर्ण देगा, तो आप उसको क्या है, लेकिन आप याद करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं आपको जो हमारे आगत व्यंजन होते हैं, आगत व्यंजन मैंने आपको बताया अभी नुक्ता वाला कै खे जी ए वाले, तो कहीं कहीं इनकी संख्या 2 मानी जाती है, लेकिन इनकी संख्या तो कितनी 5 होती है। तो क्या है ये थोड़ी बहुत अपवाद हैं इन चीज़ों में, तो इनमें क्या है इतने ज़्यादा क्वेश्चन को वो ऐसे नहीं पूछता है कि ये सारी चीज़ें एक साथ दे दे, उसमें से वो क्या है कोई एक ही वर्ण देता है, जिससे कि क्योंकि ये चीज़ें अभी तक क्या है इनका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो एग्जामिनर इस तरीके से क्या है क्वेश्चन को नहीं पूछता है। तो ये हमारा क्या था, इस वीडियो में हम लोगों ने सब कुछ जान लिया है कि हमारे जो व्यंजन हैं इसमें व्यंजन के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, और इनको क्या है व्यंजन के साथ हमने क्या स्वरों को भी जाना है। तो दोनों चीज़ें आपकी क्या एक ही साथ कंप्लीट हो चुकी हैं, और आपको मैंने ट्रिक बताई थी क्या, आप उसको दोबारा से 2-3 बार आप बोलेंगे अपने आप से ही, तो आपको क्या हमेशा के लिए याद हो जाएगी। विवाह हुआ किसका ईएस का, और फिर वह क्या बन गया ऋषि बन गया, और ऋषि बनने के बाद वह लाश जैसा दिखने लगा, और लाश जैसी हालत में वो बारात लेकर गया तो औरतों ने क्या बोला ऊ, और बाकी हमारा क्या उसमें था विवाह के साथ का वर्ग, ईएस के साथ चा वर्ग, ऋषि के साथ कौन सा हमारा टा वर्ग, और हमारा क्या आएगा फिर ऋषि लाश जैसा के साथ हमारा क्या आएगा ता वर्ग, और हमारा फिर क्या आएगा, और वो आपको पता ही है कौन सा पा वर्ग। यानी कि ये तो आपको याद ही है क्रम कि पहले का वर्ग आता है, फिर चा वर्ग आता है, फिर छा वर्ग, पहले का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग। और ये आपको जो मैंने आपको क्रम भी बताए थे कि पहले हमारा क्या आएगा कंठ, तालब, फिर मूर्धा, फिर दांत, फिर क्या आएंगे होंठ, फिर ये हमारे ऐसे क्रम से। तो ये क्रम भी क्या है आपको याद है, आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको टोटली आराम से याद हो जाएगा, आप ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम लोग करेंगे इससे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय।